Chapter number 3, Geometrical Optics. Numerical number 1. An object 10 centimeter in front of a convex mirror forms an image 5 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? आपसे सवाल ये किया गया है कि मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। P इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस जो है वो P है और वो 10 सेंटीमीटर है। इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इमेज मिरर के बिहाइंड बन रहा है, इसलिए इमेज विजुअल होगा और Q जो है वो माइनस लिया जाएगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इसको जाहिर करेंगे आप Q से। Q इज इक्वल टू, चूंकि ये बिहाइंड द मिरर है इसलिए आप माइनस लगाएंगे साथ, -5 सेंटीमीटर। वट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपने F फाइंड करना है। चूंकि आपका मिरर जो है कन्वेक्स है इसलिए आपकी फोकल लेंथ जो है वो माइनस में आएगी। 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। 1/F इज इक्वल टू 1/P जो है आपका, ये देखिए 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, ये P जो है ये देखिए जी 10 सेंटीमीटर है और Q जो है -5 सेंटीमीटर है। 1/10 प्लस 1/-5, 1/F इज इक्वल टू 1/10 प्लस और माइनस 1/F। आप LCM लेंगे, 5 का 10 का LCM 10 आएगा। 1 माइनस 5 2s are 10। 1/F इज इक्वल टू, अब प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, साइन डिफरेंट है, सवाल सब्ट्रैक्ट होगा। -2 में से 1 गया 1, माइनस 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और F इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये आपका जी आंसर है, F इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर tall is located 10.5 centimeter from a concave mirror with focal length 16 centimeter. Where is the image located? How high is it? के इमेज कहाँ लोकेट करते हैं, यानी आपने Q फाइंड करना है। How high is it, और ये कितना हाई है, हाइट ऑफ इमेज HI फाइंड होगी। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर tall, height of object HO, H mean height, O mean object, height of object, HO is equal to
30 सेंटीमीटर tall is located 10.5 centimeter from a concave mirror. Distance of object from the mirror. इसको रिप्रेजेंट करेंगे P से. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है मिरर से? P इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर विद फोकल लेंथ. फोकल लेंथ को F से जाहिर करेंगे. F इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. वेयर इज द इमेज लोकेटेड? आपने Q फाइंड करना है कि इमेज कहाँ पे लोकेट कर है और हाउ हाई इज इट, और इस इमेज की हाइट क्या है. मिरर फार्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q. 1/F F जो है ये देखें आपको 16 दिया गया है. 1/16 इज इक्वल टू 1/P. देखें P क्या दिया गया आपको 10.5 प्लस 1/Q. 1/16 ये रकम इस साइड से इस साइड पर आएगी तो माइनस 1/10.5 इज इक्वल टू 1/Q. अब आप एक को 16 पे डिवाइड करेंगे. 1 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 0.0625 0.0625 माइनस. अब आप 1 को डिवाइड करेंगे 10.5 पे. 1 डिवाइडेड बाय 10.5 इज इक्वल टू 0.095238 95 इज इक्वल टू 1/Q. अब एक रकम प्लस की और एक माइनस की है. आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 0.0625 माइनस 0.095238 इज इक्वल टू, ये रकम माइनस में आई है, माइनस 0.032738095 और Q इज इक्वल टू 1 के. जब आपने Q फाइंड करना है Q इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 0.032738095. अब आप 1 को इस रकम पर डिवाइड कर देंगे. 1 डिवाइडेड बाय 0.032738095 इज इक्वल टू 30.54. Q इज इक्वल टू माइनस 30.54 सेंटीमीटर. माइनस का साइन तो सिर्फ ये बताता है कि आपका इमेज जो है वो विर्चुअल है. माइनस
30.4 सेंटीमीटर क्यू आ गया। अब आपने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, तो हाइट ऑफ इमेज के लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे, HI/HO इज इक्वल टू Q/P। HI आपने फाइंड करना है, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपको 30 दी गई है, Q जो है ये 30.54 लगाया है, माइनस का साइन आप इग्नोर करेंगे, और P जो है ये 10.5 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10.5 इंटू HI इज इक्वल टू 30.54 मल्टीप्लाई बाय 30। 10.5 HI इज इक्वल टू 30 को मल्टीप्लाई आप करेंगे 30.54 से, 30 मल्टीप्लाई बाय 30.54 इज इक्वल टू 916.2, 916.2। HI इज इक्वल टू 916.2 डिवाइड बाय 10.5। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 10.5 पर 87.257 इज इक्वल टू 87.257। अब आप इसको राउंड अप कर लेंगे, HI इज इक्वल टू 87.2, ये 5 ये 7 है, तो एक रकम बढ़ा देंगे 26 आ जाएगा सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन ए कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट, यानी ऑब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट के इमेज की हाइट सेम है, येट इनवर्टेड, लेकिन ये उल्टा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर बट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, जब ऑब्जेक्ट मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, यानी मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। पहले आप लिखें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, P इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर P इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ F फाइंड करनी है। ऑब्जेक्ट और इसके इमेज की हाइट सेम है, ये देखें HI/HO इज इक्वल टू Q/P। अब आप जो HI लगाएंगे वही आप HO लगाएंगे, आप 1 लगा लें। अगर आप इसके अलावा जो भी लगाएंगे, सपोज कि आप 5/5 लगाते हैं तो कट होके 1/1 ही आ जाएगा, जो मर्जी लगाएं सेम लगाएं तो वो कट होके 1/1 ही आ जाएगा। यानी HI हाइट ऑफ इमेज भी मैंने 1 लगा ली है, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी मैंने 1 ले ली है, Q/P। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, Q इज इक्वल टू P, यानी जितना आपने Q लिया है ना उतना ही आप, जितना आपने P लिया है उतना ही आप
क्यू भी लेंगे, यानी क्यू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर लिया जाएगा। अब मिरर फार्मूला लगा के आप फोकल लेंथ एफ फाइंड करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f इज इक्वल टू 1/p भी 20 है और प्लस 1/q, q भी 20। एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम 20 आ गया, 20 से कैंसिल, 1 प्लस 1, 1/f इज इक्वल टू, यानी ये 20 से कैंसिल, ये 1 आ गया, ये 20 से कैंसिल और ये वाला 1 ये आ गया, 1 और 1 2, 2/20। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2f इज इक्वल टू 20 आएगा और f इज इक्वल टू 20/2 और f इज इक्वल टू 20 को 2 पे डिवाइड किया 10 सेंटीमीटर, यानी मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड दी focal length of a mirror that forms an image 5.66 centimeter behind the mirror of an object placed at 34.4 centimeter. Question number 4, find the focal length of a mirror that forms an image 5.66 centimeter behind the mirror of an object placed at 34.4 centimeter in front of the mirror. Is the mirror concave or a convex? आपसे सवाल ये किया गया है कि आप एक मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करें और ये बताएं कि मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है। अगर तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आए तो मिरर कनकेव है और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आए तो मिरर कन्वेक्स है। अब फोकल लेंथ को जाहिर करते हैं एफ से। फोकल लेंथ एफ ये आपने फाइंड करनी है। दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, इसको जाहिर करते हैं क्यू से, यानी इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ये होता है क्यू। डिस्टेंस ऑफ इमेज इसको जाहिर करते हैं जी क्यू से, और ये बिहाइंड द मिरर है। जब भी मिरर के बिहाइंड होगा तो इट मीन कि ये वर्चुअल इमेज है, ये माइनस लिया जाएगा, -5.66 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस 34.4 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इसको डिनोट करेंगे आप P से। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इसको जाहिर किया जाएगा P से इज इक्वल टू 34.4 सेंटीमीटर। अब आप मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f आपने फाइंड करना है। 1/f इज इक्वल टू 1/q
P जो है ये आपको दिया गया है, देखें 34.4 सेंटीमीटर। तो आप P की जगह 34.4 लगा देंगे प्लस 1/Q। देखिए Q आपको क्या दिया गया है, -5.66 सेंटीमीटर। तो आप -5.66 लगा देंगे। 1/F इज इक्वल टू 1/34.4 प्लस माइनस माइनस 1/5.66 1/F इज इक्वल टू, अब आप 1 को डिवाइड करेंगे 34.4 पे। ये देखिए 1 डिवाइडेड बाय 34.4 इज इक्वल टू 0.02906। आप आगे राउंड ऑफ कर सकते हैं, 6 है तो आप एक बढ़ा सकते हैं, यानी 0.0291 ले सकते हैं। 0.029 और 1 माइनस 1 को डिवाइड करेंगे आप 55.66 पर। 1 डिवाइडेड बाय 5.66 इज इक्वल टू 0.1766। इसको राउंड ऑफ कर लें या पहले 4 वर्ड्स ले लें, टू मच होते हैं। 0.1766 1/F इज इक्वल टू 0.0291 में से 0.1766 आप माइनस कर देंगे। 0.0291 माइनस 0.1766 इज इक्वल टू माइनस 0.1475। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यू करेंगे, यू और यू, माइनस 0.1475 F इज इक्वल टू 1 और F इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 0.1475। तो F इज इक्वल टू, आप 1 को डिवाइड कर देंगे 0.1475 पे। 1 डिवाइडेड बाय 0.1475 इज इक्वल टू 6.77। 1/F इज इक्वल टू, 7 माइनस आ गया 6.77 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमारी फोकल लेंथ माइनस में आई है, तो जब फोकल लेंथ माइनस में हो तो जो मिरर होता है वो कन्वेक्स होता है। अगले का जवाब होगा जी कन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ -6.77 सेंटीमीटर है और जब फोकल लेंथ माइनस में होती है तो मिरर कन्वेक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एन इमेज ऑफ ए स्टैच्यू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर behind convex mirror with focal length 13.5 centimeter. Find the distance from the statue to the mirror. इस सवाल में आपने ये बताना है कि स्टैच्यू का मिरर से डिस्टेंस कितना है।
यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताया जाएगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P इज इक्वल टू फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ इमेज Q, चूंकि इमेज जो है बिहाइंड द मिरर है तो इसलिए Q जो है माइनस लिया जाएगा। Q इज इक्वल टू माइनस 11.5 सेंटीमीटर विद फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर। चूंकि आपका मिरर जो है वो कन्वेक्स है और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है, माइनस 13.5 सेंटीमीटर। अब आप अप्लाई करेंगे मिरर फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/p और प्लस 1/q। 1/f, f क्या होगा माइनस 13.5 इज इक्वल टू 1/p और प्लस 1/q माइनस 11.5। 1/- 13.5 इज इक्वल टू 1/p प्लस माइनस माइनस 1/11.5। 1/-13.5 ये रकम माइनस की है, इस साइड से इस साइड पर आएगी तो प्लस हो जाएगी। प्लस 1/11.5 इज इक्वल टू 1/p। अब आप 1 को डिवाइड करेंगे 13.5 पर। 1 डिवाइड बाय 13.5 इज इक्वल टू माइनस 0.0740 74074 प्लस, अब आप 1 को डिवाइड करेंगे 11.5 पर। 1 डिवाइडेड बाय 11.5 इज इक्वल टू 0.06956521 इज इक्वल टू 1/p। अब एक रकम आपकी माइनस की है और एक प्लस की है, साइन डिफरेंट है, आप इसको माइनस करेंगे। 0.074 074 0.074 0.86956 521 is equal to 0.012882447 is equal to 1/p। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 0.012882447 p is equal to 1
और P इज इक्वल टू 1/0.0 12882447। अब आप P निकालने के लिए 1 को इस पर डिवाइड कर देंगे। 1 डिवाइड बाय 0.012882447 इज इक्वल टू 77.62 सेंटीमीटर। ये जो आपका आंसर है कि P इज इक्वल टू 77 यानी 77.62 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, an image is produced by a concave mirror of focal length 8.7 centimeter. The object is 13.2 centimeter tall and at a distance 19.3 centimeter from the mirror. A. Find the location and height of the image. Or B part, find the height of the image produced by the mirror if the object is twice as far from the mirror. अब आपने पहले पार्ट में से मालूम करना है कि लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज के इमेज कहाँ पर वाक़या है और इसकी हाइट क्या है। पहले हम डेटा स्टेट करते हैं। एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 8.7 centimeter. The object is 13.2 centimeter tall. Height of the object इसको जाहिर करते हैं HO से। H होता है हाइट, O होता है ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 13.2 सेंटीमीटर एंड एट ए डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। Distance of object from the mirror. Distance of object. ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को जाहिर करते हैं मिरर से P से और P इज इक्वल टू 19.3 सेंटीमीटर। अब आपने एक तो ये फाइंड करना है जी कि आपका इमेज कहाँ लोकेट करता है Q, और एक आप ये फाइंड करेंगे कि आपके इमेज की हाइट क्या होगी। आप मिरर फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f देखें आपको f क्या दिया गया, ये देखिए 8.7 इज इक्वल टू 1/p। आपको p क्या दिया गया है 19.3 दिया गया है। 19.3 प्लस 1/q।
1/8.7 माइनस, ये रकम इस साइड से इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, 1/19.3 इजिकल टू 1/q। अब आप एक को डिवाइड करेंगे 8.7 पे, फिर आप एक को डिवाइड करेंगे 19.3 पर। 1 डिवाइडेड बाय 8.7 इज इक्वल टू 0.1149425228 माइनस, अब आप 1 को डिवाइड करेंगे 19.3 पे, 1 डिवाइडेड बाय 19.3 इज इक्वल टू 0.05181347 इज इक्वल टू 1/q। अब आप इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, रकम पहली प्लस की है अगली माइनस की है तो सब्ट्रैक्शन होगी। 0.11 0.1149425228 माइनस 0.05181347 इज इक्वल टू 0. इसको माइनस करने से आएगा 0.063129057 इज इक्वल टू 1/q। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यूं होगा जी, यूं ऐसे 0.063129057 q इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू 1/063129057 और q इज इक्वल टू, अब आप 1 को इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.063129057 इज इक्वल टू 15.84 सेंटीमीटर, q इज इक्वल टू 15.84 सेंटीमीटर। ये जी लोकेशन हो गई 15.84 सेंटीमीटर। फाइंड दी हाइट ऑफ द इमेज, HI आपने फाइंड करना है, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 13.2 सेंटीमीटर, q इज इक्वल टू 15.84 सेंटीमीटर और p इज इक्वल टू 19.3 सेंटीमीटर। HI ओवर HO इज इक्वल टू Q/P के, HI फाइंड करना है और HO 13.2 है,
Q बाय P, Q 15.84 है और P जो है 19.3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 19.3 HI इज इक्वल टू 13.2 इंटू 15.84। HI इज इक्वल टू 13.2 मल्टीप्लाई 15.84 और डिवाइड बाय 19.3। HI इज इक्वल टू, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 19.3 पर डिवाइड कर देंगे। 13.2 मल्टीप्लाई बाय 15.84 इज इक्वल टू 209.088 डिवाइड बाय 19.3। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 19.3 पे इज इक्वल टू 10.83 सेंटीमीटर, यानी आपके इमेज की हाइट जो है HI ये आ गई है 10.83 सेंटीमीटर। HI इज इक्वल टू 10.83 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है इसका, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। HI फाइंड करना है। HO जो है ये आपको दिया गया है 13.2 सेंटीमीटर। HI जब फाइंड करना है जब ऑब्जेक्ट पहले से ट्वाइस डिस्टेंस पर हो। पहले P जो था 19.3 था, इसको ट्वाइस डिस्टेंस पे करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 तो 38.6 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ F पहले वाली इस्तेमाल होगी 8.7 सेंटीमीटर। अब HI फाइंड करने के लिए पहले आपको Q फाइंड करना पड़ेगा। Q फाइंड होगा तो HI फाइंड होगा। 1/F इज इक्वल टू 1/P और प्लस 1/Q। 1/F ये देखिए क्या दिया हुआ है आपको 8.7, 1/8.7 इज इक्वल टू 1/P ये देखें क्या दिया हुआ है 38.6, 1/38.6 प्लस 1/Q 1/8.7। ये रकम इस साइड से इस साइड पर लाएंगे तो माइनस हो जाएगी। 1/38.6 इज इक्वल टू 1/Q। अब आप 1 को डिवाइड करेंगे 8.7 पर, 1 डिवाइडेड बाय 8.7 इज इक्वल टू 0.1149422528 माइनस। अब आप 1 को डिवाइड करेंगे 38.6 पर, 1 डिवाइडेड बाय 38.6 इज इक्वल टू
0.025906735 इज इक्वल टू 1/q। अब एक रकम प्लस की है, ये वाली माइनस की है, साइन डिफरेंट है दोनों के, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0.114942 528 माइनस 0.025906735 is equal to 0.089035793 is equal to 1/q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, यू और यू। 0.089035793 q इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू 1/0.089035793 और q इज इक्वल टू, आप 1 को इस पर डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.0890357, इसका बी पार्ट है। आपने इमेज की हाइट फाइंड करनी है जब ऑब्जेक्ट मिरर से पहले के मुकाबले में डबल डिस्टेंस पर हो। HI हाइट ऑफ इमेज ये फाइंड होगी, जबकि F जो है 8.7 सेंटीमीटर, P डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर 19.3 सेंटीमीटर। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है, अब ये इससे डबल डिस्टेंस पर है, तो आप इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दें, 38.6 सेंटीमीटर। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपको 13.2 सेंटीमीटर दी गई है। जब तक आप Q फाइंड नहीं कर लेते उस वक्त तक आपको HI फाइंड नहीं हो सकता। यानी पहले हम क्वेश्चन के अंदर Q फाइंड करेंगे अगेन से Q इज इक्वल टू मिरर फार्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। 1/F देखिए आपको F क्या दिया गया है 8.7, तो आप F की जगह पे 1/8.7 लगा लें इज इक्वल टू 1/P। देखिए आपको P क्या दिया हुआ है 38.6, तो आप P की प्लेस पे 38.6 लगा लें प्लस 1/Q। 1/8.7 इस रकम को इस साइड से इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/38.6 इज इक्वल टू 1/Q। अब आप 1 को डिवाइड करेंगे 8.7 पे, 1 डिवाइडेड बाय 8.7 इज इक्वल टू
0.11494258 माइनस, अब आप 1 को डिवाइड करेंगे 38.6 पे, 1 डिवाइडेड बाय 38.6 इज इक्वल टू 0.025906735 इज इक्वल टू 1/q। अब एक रकम प्लस की है और एक माइनस की है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0.11494258 माइनस 0.025906735 इज इक्वल टू 0.089035793 इज इक्वल टू 1/q। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई जी 0.089035793 क्यू इज इक्वल टू 1 के। अब आपने क्यू यहां से फाइंड करना है, तो क्यू को फाइंड करने के लिए क्यू इज इक्वल टू 1/0.089035793 क्यू इज इक्वल टू, अब आप 1 को इस पर डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.089035793 इज इक्वल टू 11.23 सेंटीमीटर। अब क्यू आपके पास 11.23 सेंटीमीटर आ गया है। अब आप वैल्यूज पुट करके HI हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं। अब हमें हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, तो HI फाइंड करना है। P जो है 38.6 है, Q जो है 11.23 सेंटीमीटर है, HO 13.2 सेंटीमीटर है। अब हम फार्मूला लगाएंगे HI ओवर HO, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q/P। HI फाइंड करना है, HO 13.2 है, Q जो है ये 11.23 है और P जो है 38.6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, 38.6 मल्टीप्लाई बाय HI इज इक्वल टू 11.23 इंटू 13.2। HI इज इक्वल टू 11.23 इंटू 13.2 डिवाइड बाय 38.6। HI हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 38.6 पर डिवाइड किया जाएगा। 11.23 मल्टीप्लाई बाय 13.2 इज इक्वल टू 148.236 डिवाइड बाय 38.6 HI height of image is equal to 3.84 सेंटीमीटर, यानी इमेज की हाइट जो है ये 3.84 सेंटीमीटर है।